काबुल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। आपको यह बता दें कि अमेरिका ने कई सुसाइड बॉम्बर से भरी गाड़ी पर ड्रोन अटैक किया। यह गाड़ी विस्फोटक से भरी हुई थी। वो काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने जा रही थी। अमेरिका ने उसे रोकने के लिए उस पर ड्रोन से अटैक किया है। हालांकि इस हमले में एक बच्चे सहित 6 लोगों की भी जान चली गई, ऐसी सूचना है। अमेरिकी सेना ने कहा कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के बड़े हमले को रोका गया। तो आप सोचिए, बताया यह जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 45,000 लोग एयरपोर्ट के आसपास थे, यानी उनकी जान पर खतरा था। और ये जो फिदायीन थे, सुसाइड बॉम्बर, इनकी संख्या भी ज्यादा बताई जा रही है, 1 से अधिक थे ये। कई लोग वहां पर जा रहे थे धमाके को अंजाम देने के लिए। कोई बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन अमेरिका ने उस घटना को रोका है इन सुसाइड बॉम्बर्स को मारकर। तो आईएसआईएस खुरासान के लोग बताए जा रहे हैं, ये जो सुसाइड बॉम्बर थे, 1 से अधिक इनकी संख्या थी, जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने यह कार्रवाई की और अमेरिकी कार्रवाई में इस एयर स्ट्राइक में वो मारे गए। खबरों के मुताबिक गाड़ी में 1 से अधिक थे ऐसे फिदायीन। हमारे साथ कमर आगा साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमर आगर साहब, जो आप जानकारी दे रहे थे बिल्कुल सही साबित हुई, सटीक जानकारी। जो बात आप कह रहे थे, अमेरिका ने ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और वजह ये कई सुसाइड बॉम्बर थे गाड़ी में। जी देखिए, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि कहां पे हैं, किस जगह पे हैं, और ये बिल्कुल प्रिसिशन स्ट्राइक थी। ठीक उसी जगह पे स्ट्राइक की गई जाके लगा जिसमें ये सारे मारे गए, 6 के 6 लोग। और ये बड़ा घना छोटे छोटे मकानों से घिरा हुआ एरिया था एयरपोर्ट के पास, जिसको इन दाइश के आतंकवादियों ने जगह सेलेक्ट की थी कि यहाँ पे उनको पता नहीं चलेगा और यहाँ से वो जल्दी ही एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट के बहुत करीब है, घनी बस्ती है। ये सब सोच के उन्हीं ने प्लान किया था, मगर अमेरिका के पास पूरी इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने उसको वहीं पे ध्वस्त उन लोगों को कर दिया। देखना ये है कि क्या ये अकेला या और भी होगा, इसलिए कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो भी हो जाए। और भी अटैक की बात की है और ये 2 दिन उनके लिए बड़े क्रूशल हैं, इसलिए कि इन 2 दिनों के अंदर उनको 300 अमेरिकन सोल्जर्स और दूसरों को वहां से निकालना है। कमर आगा साहब, बीच में आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। एक और बड़ी खबर है, न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकी सेना ने 2 अलग अलग स्ट्राइक किए हैं। पहली स्ट्राइक आत्मघाती हमलावर से भरी कार पर किया गया, जबकि दूसरी स्ट्राइक वहां से कुछ ही दूरी पर एक घर पर किया गया। यानी 2 जगह पर एयर स्ट्राइक की गई है अमेरिका की तरफ से, एक कार पर, एक घर पर। बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमलावर यानी जो सुसाइड बॉम्बर हैं, ये वहां पर मौजूद थे, जो एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे कुछ ही देर के बाद, जहां वो धमाके को अंजाम देते कई लोगों की जान मुसीबत में फंस सकती थी। क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक करीब 45,000 लोग एयरपोर्ट के आसपास थे। आप सोच सकते हैं कैसे लोगों की जान जा सकती थी वहां पर, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा सकते थे। 45,000 लोग समझिए एक तरीके से निशाने पर थे। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। प्रणय, कुछ और जानकारी इस बारे में मिल पा रही है तो बताएं। और एक तरीके से आप देखिए, 45,000 लोगों की जान सांसत में थी वहां पर, जिस तरह से कई सुसाइड बॉम्बर वहां पहुंचने वाले थे कुछ देर में, और 4,000 तो अमेरिकी सैनिक भी थे वहां। बिल्कुल, एक तरीके से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, जिसे यूएस ने कहा है कि यूएस मिलिट्री फोर्सेस कंडक्टेड अ सेल्फ डिफेंस अनमैन्ड ओवर द होराइजन एयर स्ट्राइक। ये नाम दिया गया है इसको कि किस तरीके से इन्होंने ड्रोन से हमला किया है, ड्रोन से वार किया है। खासतौर पर 2 जो इंसिडेंट्स हुए हैं, एक एयरपोर्ट के करीब, एक कार के अंदर जिसमें एक्सप्लोजिव मौजूद था, उसे निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो PD-15 जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट 15 है, जिसके अंदर खरगा का जो इलाका है, उसके अंदर एक घर के ऊपर भी एक स्ट्राइक की गई है। अभी तक इसके अंदर कितने लोग न्यूट्रलाइज हुए हैं, इसका आंकड़ा स्केची है। अभी तक 6 लोगों के मरने की इसके अंदर खबर आ रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अब ये जो डिटेल्स इमर्ज होकर आ रहे हैं अखिलेश, वो बताते हैं कि ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। जिस तरीके का अंदेशा जताया था अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कि 24 से 36 घंटे के अंदर एक बार फिर आतंकी एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार बता रहे हैं कि ये अगले 2 दिन बेहद क्रूशल है, बेहद जो है वो संवेदनशील है इस लिहाज से, क्योंकि अमेरिका का विड्रॉल कंप्लीट होना है। 31 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है और ऐसे में एयर ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने के लिए, लोगों को निशाना बनाने के लिए और आतंकवादी ऐसे समय का फायदा उठाने की कोशिश
कोशिश कर सकते हैं, और उसी को टालने के लिए अमेरिका ने इस तरीके की कार्रवाई की है। जी 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 अखिलेश। और देखिए, ये खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से आप लगाएं, जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 45,000 लोग एयरपोर्ट के आसपास थे। अगर ये फिदाइन, ये सुसाइड बॉम्बर वहां पहुंच जाते, अगर उन्हें वक्त रहते नहीं मार गिराया गया होता, कितने लोगों की जान जा सकती थी। कमर आगा साहब, मैं एक बार फिर से कहूंगा, एक तरफ अमेरिका का निशाना बिल्कुल सटीक लगा दहशतगर्दों पर, दूसरी तरफ इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाने के मामले में आपका आकलन भी बिल्कुल सटीक लगा। ऐसा कैसे आपने सोचा? आपने उसी वक्त हमें बता दिया था कि इसके पीछे अमेरिका होगा। देखिए, उसकी कई कारण हैं। इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं अमेरिका को कई दिनों से फॉलो कर रहा था और ये देख रहा था, फिर उनकी वार्निंग्स आ रही थी, फिर स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन अलग अलग अपनी रिपोर्ट्स दे रहे थे। उन्हीं के बेस पे मैंने ये बनाया था, और उनको ये लग रहा था कि ये अटैक्स और होंगे। वो बार बार इस बात को कह रहे थे। और दूसरी बात ये कि उनके बहुत से जो अमेरिकन मीडिया चैनल्स हैं, वो भी इस बात को काफ़ी इम्फेसिस दे रहे थे कि इस तरह के हमले हो सकते हैं। मैंने उन्हीं के ऊपर बेस बना के अपनी ये आपको इनका दिया। दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाह रहा था कि मुझे लग रहा है कि 2 अटैक हुए हैं, लेकिन मुझको रोक दिया गया उससे पहले। आपके पास कोई स्पेशल। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, कमर आगा साहब ने जो बात बताई, हमें जो जानकारी दी, एबीपी न्यूज की इस खबर पर मुहर लग चुकी है। एबीपी न्यूज के एक्सपर्ट कमर आगा ने जो सूचना दी थी, अमेरिकी सेना का भी बयान आ गया है कि हमले से बचाने के लिए एयर स्ट्राइक की गई। जी हां, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। एबीपी न्यूज के एक्सपर्ट कमर आगा की इस खबर पर मुहर लग गई है। जो उनका आकलन था, जो अंदाजा उन्होंने लगाया था आपसे बहुत देर पहले, ये खबर आप देख रहे थे एबीपी न्यूज पर, और बिल्कुल वही जानकारी सामने आ गई। करीब 6:15 बजे के आसपास ये बात हम आपको बता रहे थे, कमर आगा का जो आकलन था उसके आधार पर। और देखिए, बिल्कुल वही बात सच साबित हो रही है, चूंकि अमेरिकी सेना की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि इन आत्मघाती हमलावरों को रोकने के लिए यह कार्रवाई अंजाम दी गई। अमेरिकी सेना का बयान है कि हमले से बचाने के लिए एयर स्ट्राइक की गई, आत्मघाती हमलावर को रोकने के लिए ड्रोन अटैक किया गया। चूंकि इनकी संख्या 1 से अधिक बताई जा रही है, ऐसे में आप खुद सोचिए कितनी बड़ी यह घटना हो सकती थी, किस तरह से जानमाल का नुकसान हो सकता था। यानी काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक बार फिर से तबाही का मंजर देखने को मिल सकता था अगर ये दहशतगर्द कामयाब हो जाते। तो बिल्कुल एक बार फिर से वही बात, कमर आगा साहब, जितना सटीक अमेरिका का निशाना रहा, आपका आकलन भी बिल्कुल सटीक। और जरा मुझे अब ये बताइए, ये जो घटना है ये क्या बताती है, इसके क्या मायने मतलब हम निकाल सकते हैं? देखिए, ये घटना एक बात को साफ करती है कि वहां पे दाइश या आईएसएस जो है ये खामोश नहीं बैठेगी जी। ये तालिबान के भी पीछे बॉम्बिंग होती रहेगी इस तरह की। और दूसरी तरफ ये है कि ये अमेरिकन को के जो एसेट्स हैं या अमेरिका के जो वहाँ पे इंटरेस्ट हैं, उनको भी टारगेट ये बनाने की कोशिश करते रहेंगे। ये एक बड़ी समस्या है तालिबान के लिए, और मुझे नहीं लगता कि तालिबान इससे जूझ पाएंगे। उसकी वजह यह है कि तालिबान इतनी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है। इस कारणवश मुझे इस बात का डर लगा हुआ है कि पाकिस्तान के सोल्जर जल्दी ही वहाँ पे आ जाएंगे। एक बार अगर गवर्नमेंट बन गई वहाँ पे, फिर उसके बाद अभी तो खुफिया तौर से मौजूद हैं जो मिनट टू मिनट उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर वो वहाँ पे डायरेक्टली आएंगे और इनको ट्रेनिंग के बहाने या किसी न किसी बहाने से आएंगे। उनके आने से दूसरी बड़ी समस्या अफगानिस्तान में खड़ी। दूसरी बात ये भी है कि तालिबान जो है ये कोई बहुत पॉपुलर ग्रुप है नहीं। हाँ। इनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है, आम जनता इनसे बहुत खौफ में है अभी, और ये खौफ जल्दी ही निकल भी जाएगा। बिल्कुल। और दर्शकों के सामने एक बार फिर से हम साफ करना चाहेंगे कमर आगा साहब की करीब शाम 6:15 बजे के आसपास ये जो आपका आकलन था एबीपी न्यूज के जरिए जो दर्शकों तक हमने जानकारी पहुंचाई थी, वो बिल्कुल सच साबित हुई है। अमेरिकी सेना की तरफ से भी हमारी इस खबर पर एक तरीके से मुहर लगाने का काम किया गया है। 45,000 लोग थे वहां पर। प्रणय, एक बार फिर से ये बात हम लोगों के सामने रख दें, साफ कर दें। करीब 45,000 के आसपास वहां पर लोगों की संख्या थी एयरपोर्ट के आसपास। अगर ये फिदाइन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते, सोचिए जरा कितनी बड़ी तबाही होती, कैसा मंजर नजर आता आज एयरपोर्ट के बाहर। निश्चित रूप से अखिलेश, ये वो मंजर बेहद खौफनाक होता, लेकिन 26 अगस्त की शाम को जो हुआ, इनकी कोशिश थी कि उससे ज़्यादा बड़ा हमला जो है वो आज कैरी आउट किया जाता। वहाँ पर इसी तैयारी से थे और उसी को प्रीएम्प्ट करते हुए उस हमले के अंदर तो अमेरिकी सैनिक मारे गए, 12 मरीन्स मारे गए, एक नेवी जो मेडिक पर्सनल थी उसकी डेथ हुई। लेकिन आज के हमले को अमेरिका टालने में कामयाब हुआ है। ये हमला अगर होता तो निश्चित रूप से ये ज़्यादा बड़ा हमला हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी थी, विस्फोटक से भरी हुई
हुई गाड़ी को लेकर सुसाइड बॉम्बर्स अगर उस भीड़ भरे इलाके के अंदर दाखिल हो जाते तो वहां पर कितना बड़ा जो है वो नरसंहार हो सकता था, किस तरीके का मंजर होता, इसको सोच के ही रूह कांप सकती है। लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने में और इसे रोकने के अंदर कामयाबी मिली है और निश्चित रूप से अभी भी यह खतरा टला नहीं है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो लगातार इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वहां पर इस तरीके की कार्रवाई फिर से हो सकती है। और अखिलेश, बड़ा सवाल ये कि जिस तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका की कोशिश है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रित किया जाए, वहां सिक्योरिटी के बैरिकेड्स तालिबान के पास हैं, एयरपोर्ट के जाने तक के तमाम रास्ते जो हैं उसके ऊपर तालिबान के लड़ाके मौजूद हैं। ऐसे में भी अगर ये जो बॉम्बर्स हैं या इसी तरीके के जो सुसाइड फिदाइन अटैकर्स हैं ये काबुल शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, गाड़ी में विस्फोटक लेके घूम रहे हैं, तो ये बताता है कि कितनी गंभीर स्थिति इस समय काबुल के अंदर मौजूद है। आप कह रहे हैं कि बहुत ही गंभीर स्थिति है, बिल्कुल अराजक स्थिति है काबुल में इस वक्त। पूरे अफगानिस्तान में कमोबेश एक से हालात है। अमेरिका ने पहले ही कार्रवाई करते हुए इन हमलावरों को मार गिराया और अभी की ताजा जानकारी ये कि जो गाड़ी इनके पास थी, जिस गाड़ी में ये फिदायीन जा रहे थे, वहां भारी मात्रा में विस्फोटक होने की सूचना मिली है। तो भारी मात्रा में विस्फोटक यानी विस्फोटकों से भरी हुई ये गाड़ी थी जिससे ये पहुंचने वाले थे एयरपोर्ट। अमेरिकी सेना ने यह दावा किया है कि गाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक थे। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से तबाही की योजना बनाकर ये पहुंचने वाले थे। तो अमेरिका ने एक तरीके से आत्मरक्षा में यह कदम उठाया और जो 45,000 के करीब लोग एयरपोर्ट के आसपास मौजूद थे उनकी जान बाल बाल बची है। मिसाइल हिट होने के बाद गाड़ी में बड़ा धमाका हुआ, चूंकि उसमें बहुत ज्यादा विस्फोटक था, बड़ी मात्रा में विस्फोटक था, भारी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी। अमेरिकी सेना ने यह दावा किया है और ऐसे में अमेरिका ने वक्त रहते यह कार्रवाई की। उन सुसाइड बॉम्बर्स को मार गिराया गया। 2 जगह ये अटैक करने की सूचना है, यानी जो ये स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक, ये 2 जगहों पर की गई। एक तो एक घर में जहां पर कुछ ऐसे ही हमलावर थे और दूसरी एक कार में। हमें विशेष जानकारी देंगे इस खबर पर हमारे साथ प्रणय उपाध्याय, हमारे सहयोगी जुड़ गए। प्रणय, तो प्रणय से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा हम कोशिश करेंगे उनसे बात कर सकें। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जिस कार में ये हमलावर थे, यानी ये सुसाइड बॉम्बर्स थे, भारी मात्रा में वो विस्फोटक लेकर भी जा रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।